रात में सोते वक्त हम अक्सर कोई ना कोई सपना ज़रूर देखते हैं। कभी कभी वो सपने बहुत अच्छे भी होते हैं, जैसे कि आप कहीं घूमने गए हो या कोई एडवेंचर कर रहे हो या फिर आपने कोई अचीवमेंट हासिल कर ली हो। मगर कभी कभी ऐसे भी सपने आते हैं जो बहुत डरावने होते हैं, जैसे कि भूतों के सपने या फिर कहीं ऊंचाई से गिरने का सपना। पर कभी सोचा है कि आखिर हम ये सपने देखते क्यों हैं? हमारी आंखें तो बंद होती हैं, तो ये विजुअल्स क्यों और कैसे आते हैं? और सिर्फ विजुअल्स ही नहीं, बल्कि आपको ऐसा फील भी होता है जैसे मानो कि ये कोई हकीकत हो। तो चलिए आज ढूंढते हैं अपने इन्हीं सवालों के जवाब को। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स डीप डाइव इनटू द ओशन ऑफ क्यूरियोसिटी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो टाइटल, व्हाई डू वी ड्रीम एंड व्हाट वर द एंशिएंट बिलीव्स ऑन इट। तो हम सपने क्यों देखते हैं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आखिर सपने होते क्या हैं और पास्ट में डिफरेंट सिविलाइजेशंस के पर्सपेक्टिव में ड्रीम्स क्या थे। तो अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो सपने कुछ नहीं, बस सक्सेशन ऑफ इमेजेस, आइडियाज, इमोशंस एंड सेंसेशंस होते हैं जो कि हमें इनवॉलेंटरीली दिखते हैं ड्यूरिंग सर्टेन स्टेज ऑफ स्लीप। और जनरली ये सर्टेन स्टेज रैम स्लीप होता है। रैम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। ये वही स्टेज है जब हम सबसे ज़्यादा सपने देखते हैं। इस वक्त हमारी आंखें आईलिड्स के पीछे तेज़ी से मूव करती हैं और इस समय हमारी ब्रेन एक्टिविटी हमारे जगे हुए वक्त की ब्रेन एक्टिविटी से बहुत हद तक मैच करती है। ना ये तो हुआ कि सपने होते क्या हैं और वो स्लीप के किस स्टेज पे दिखते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी टाइप ऑफ ड्रीम्स। नाउ वैसे तो ड्रीम्स बहुत टाइप्स के होते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन है वो सिर्फ 7 ही हैं, जिनमें से पहला तो सबसे कॉमन है जो अक्सर हर कोई खुली आंखों से देखता है, एंड दैट इज़ डे ड्रीमिंग। इसमें हम बैठे बैठे ही ख्याली पुलाव पकाते हैं और कुछ लोग तो डे ड्रीमिंग में इतना खो जाते हैं कि उनकी आंखें खुली होने के बाद भी उन्हें सिर्फ माइंड में चल रहे विजुअल्स ही दिखते हैं। सेकेंड इज़ फॉल्स अवेकनिंग। इसमें ड्रीमर को लगता है कि वो सो के उठ चुका है, मगर असल में तो वो सपना देख रहा होता है। थर्ड इज़ हीलिंग ड्रीम्स। ये बहुत अनकॉमन ड्रीम है जो सभी को नहीं दिखती, और इसमें ड्रीमर अक्सर ऐसे सपने देखता है जिसमें उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर होती है और वो लोगों को हील कर रहा होता है। फोर्थ इज लूसिड ड्रीम्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस टाइप ऑफ ड्रीम है जिसमें ड्रीमर अवेयर होता है कि वो सपना देख रहा है और वो उस सपने को कंट्रोल भी कर पाता है। फिफ्थ इज नाइटमेयर। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इस टाइप के ड्रीम में हमें अक्सर भूत या फिर हमारी कोई बहुत बड़ी इनसिक्योरिटीज के सपने आते हैं जिनसे हमें बहुत डर लगता हो। सिक्स्थ इज रिकरिंग ड्रीम्स। ये ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हमें अक्सर बार बार दिखाई देते हैं और ये मोस्टली हमारी कोई पास्ट लाइफ इंसिडेंट से रिलेटेड होते हैं। सेवेंथ इज प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स। ये भी ल्यूसिड ड्रीम्स की तरह काफ़ी मिस्टीरियस है। इन सपनों में हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है वो दिखता है, जो कि सुनने में तो बहुत स्टूपिड लगता है, पर ऐसा बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं विथ रियल स्टोरीज, तो अभी कमेंट में ज़रूर लिखना। और हाँ, अगर आपको अब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम आपके लिए लाने वाले हैं काफ़ी अमेजिंग कंटेंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इतिहास में डिफरेंट सिविलाइजेशंस और कल्चर्स के अकॉर्डिंग ड्रीम्स क्या है। तो हमें इतिहास में सपनों का सबसे पहला जिक्र 300 BCE में हिंदुइज्म के मांडुक्य उपनिषद में मिलता है। इस उपनिषद में ये बताया गया है कि ड्रीम एक सोल द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाले वन ऑफ द 3 स्टेट्स में से एक है। बाकी के 2 स्टेट हैं वेकिंग स्टेट एंड स्लीप स्टेट। इसके सिवाय ये उपनिषद सपनों के 2 मीनिंग्स के बारे में भी बताते हैं, जिसमें से पहला मीनिंग है कि सपने हमारे इनर डिज़ायर्स का रिजल्ट होते हैं, और ये सच भी है कि जिस भी बारे में हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं या पाना चाहते हैं वो अक्सर हमें सपनों में ही दिखता है। सेकेंड मीनिंग एक बिलीफ पे है, जो ये कहता है कि ये जो भी सपने हम देखते हैं वो एक्चुअल में हमारी सोल के द्वारा देखी गई चीज़ें होती हैं जब वो हमारे शरीर से रात में सोते वक्त निकलती है। अब्राहमिक रिलीजन्स लाइक जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इनमें भी सपनों को लेके कई बिलीव्स थे। इन रिलीजन और सोसाइटी से जुड़े लोग ये बिलीव करते थे कि ड्रीम्स वर द वॉइस ऑफ देयर गॉड। इनके अलावा और भी सिविलाइजेशंस थी लाइक चाइनीज़, जिनका ये मानना था कि जो हम सपने देखते हैं वो एक्चुअल में पूरा कोई अलग ही रियाल्म है। बेबीलोनियंस एंड एसीरियंस ने भी सपनों को गुड एंड बैड टाइप्स में डिवाइड किया था। उनका ये मानना था जो अच्छे सपने होते हैं वो गॉड्स द्वारा भेजे होते हैं और जो सपने बुरे होते हैं उन्हें डीमंस भेजते हैं।
लेट 19th सेंचुरी की शुरुआत में सिगमंड फ्रेड, जो कि एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोएनालिसिस के फाउंडर थे, उन्होंने ये थियराइज किया था कि सपने देखने वाले व्यक्ति के अवचेतन मन में यानी कि अनकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ख़ास तौर पे जो चीज़ें हमें सपनों में दिखती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं से रिलेटेड होती हैं, जो अनकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती हैं। और ये थियरी कंप्लीटली मैच करती है उपनिषद में सपनों के बारे में कही गई चीज़ों से। तो ये तो था कि पास्ट में सपनों के बारे में लोगों के क्या थॉट्स थे, पर प्रेजेंट में भी ड्रीम्स की वर्किंग और ये क्यों दिखते हैं, इन सवालों का जवाब पाने के लिए कई रिसर्च हुई हैं और बहुत सी थियरीज भी प्रपोज की गई हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सम वेल नोन थियरीज ऑफ ड्रीम्स। 1977 में हॉब्सन एंड मैकॉर्ली ने एक्टिवेशन, सिंथेसिस एंड हाइपोथेसिस नाम की थियरी प्रपोज की थी, जिसमें ये कहते हैं कि सपनों का वन ऑफ द फंक्शनल रोल लर्निंग प्रोसेस को प्रमोट करना होता है। एंड इस थियरी से सिमिलर थियरी क्रिक एंड मिचिसन ने 1983 में दी थी, which is called reverse learning, in which they told that सपने कंप्यूटर्स के क्लीनिंग अप ऑपरेशंस की तरह होते हैं, जो हमारे ब्रेन की क्लीनिंग करते हैं। 20th सेंचुरी के बाद 21st सेंचुरी में भी ड्रीम्स पे रिसर्च अब तक जारी है। इन 2015 रेवोसो प्रपोज्ड अ सोशल सिमुलेशन थियरी, जो ये सजेस्ट करती है कि ड्रीम्स एक तरह के सिमुलेशन होते हैं जो हमारा ब्रेन क्रिएट करता है, हमारे बॉन्ड्स और सोशल सर्वाइवल स्किल्स को ट्रेन एंड टेस्ट करने के लिए। और ये थियरी अब तक की मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी है। तो ये थी हमारी वीडियो अबाउट ड्रीम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ येस तो कमेंट में ज़रूर बताना, एंड कोई फीडबैक देना हो तो वो भी दे सकते हो। एंड अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, आज जब सोने जाओ अपनी आंखें बंद करके ये ज़रूर सोचना कि अभी थोड़ी देर बाद जो आप सपना देखने वाले हो शायद वो कोई अलग ही रियाल हो या कोई अलग दुनिया।